लियो, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ खास नहीं होने वाली। आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक अंदरूनी दरवाज़ा भी खोल सकती है और एक नया उफ़क़ भी। क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए ऐसे नहीं होंगे कि बस गुजर जाएं और दिल पर कोई निशान ना छोड़ें। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम्हें अपने अंदर उतरना पड़े, अपने दिल के इस हिस्से तक जिसके बारे में तुम खुद भी हमेशा खुलकर बात नहीं करते। और फिर 20 मार्च के बाद यही अंदरूनी सच तुम्हें एक बड़े रास्ते, एक बड़े सच और एक नए फैसले की तरफ ले जा सकते हैं। यानी लियो, पहला हिस्सा गहराई का है, दूसरा हिस्सा वुसअत का है। पहला हिस्सा ये देखने का है कि अंदर क्या चल रहा है, दूसरा हिस्सा ये तय करने का है कि अब आगे किस तरफ जाना है। लियो, लोग अक्सर तुम्हें रोशन देखते हैं, मजबूत देखते हैं, पुरएतमाद देखते हैं और ये भी समझते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा कम आता है, जैसे तुम हमेशा रोशनी वाले हिस्से में रहते हो। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी रोशनी आगे होती है इतना ही गहरा इसका साया भी होता है। तुम्हारे अंदर सिर्फ एतमाद नहीं होता, एक नरमी भी होती है, एक खौफ भी होता है, एक खामोश हसासियत भी होती है जिसे तुम हर किसी के सामने नहीं रखते। और यही वजह है कि 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फ़िज़ा तुम्हें तुम्हारे इन्हीं हिडन हिस्सों के करीब ला सकती है। ये दिन तुम्हें एतमाद, कुर्बत, मुश्तरका मामलात, दिल के बोझ और उन रिश्तों की तरफ ले जा सकते हैं जहाँ सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, सच्चाई भी ज़रूरी होती है। अगर इन दिनों में किसी रिश्ते, किसी माली मामले, किसी पुराने दर्द या किसी ऐसी बात का ख्याल बार बार आए जिसे तुम समझते थे कि पीछे छोड़ चुके हो, तो इसे मामूली ना समझना। यही इस मरहले की असल पुकार हो सकती है। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसिस में न्यू मून तुम्हारे लिए गहरे जज्बात, एतमाद, अंदरूनी सफाई और दिल की नई शुरुआत का इशारा दे सकता है। लेकिन लियो, ये शोर वाला मोड़ नहीं होगा, ये खामोश मोड़ होगा। ये ऐसा लम्हा हो सकता है जहां तुम अपने आप से ये सवाल करो, मैं अब भी किस चीज़ को पकड़े हुए हूँ, मैं कहाँ मजबूत नज़र आ रहा हूँ मगर अंदर से थका हुआ हूँ, मैं किस ताल्लुक़ में सच चाहता हूँ मगर वल्नरेबिलिटी से डरता हूँ, और कौन सा बोझ अब मेरे अंदर मज़ीद नहीं रहना चाहिए। लियो, कभी कभी असल ताकत ये नहीं होती कि इंसान कभी ना टूटे, असल ताकत ये होती है कि इंसान अपने अंदर की सच्चाई को मान ले। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो 16 से 19 मार्च तक खामोश मुशाहिदा और नरम सच्चाई तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकती है। कोई दबी हुई नाराज़ी, कोई ट्रस्ट का मसला, कोई ऐसा मामला जिस पर बात होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई, ये सब अब सरफेस पर आ सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो ये वक्त किसी इंटेंस कशिश या किसी ऐसे राब्ते को जन्म दे सकता है जो तुम्हें आम से ज़्यादा टच करे। लेकिन यहाँ एक एहतियात है, सिर्फ शिद्दत को तकदीर ना समझ लेना, सिर्फ कशिश को सच्चाई ना मान लेना और सिर्फ इसलिए दिल ना दे देना कि सामने वाले ने तुम्हारे हिडन हिस्से को छू लिया है। तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरीन रास्ता यही है कि एहसास को मानो मगर हकीकत भी देखो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़ज़ा बदलती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारी तवज्जो रास्ते, वुसअत, सीखने, फ़ैसले, सफ़र और बड़ी सिमत की तरफ ले जा सकते हैं। अब सवाल ये नहीं रहता कि अंदर क्या टूटा हुआ था, अब सवाल ये बनता है कि इस समझ के बाद तुम आगे किस तरफ बढ़ने वाले हो। अगर तुमने अपने अंदर कुछ सच मान लिया है तो अब इसके बाद तुम्हारा रास्ता क्या है। अगर तुमने कोई बोझ उतार दिया है, इस खाली जगह में कौन सा नया विजन रखना है। और यही लियो के लिए इन 14 दिनों का असल दूसरा मोड़ है। 20 मार्च से 23 मार्च तक तुम्हारे अंदर वजाहत बढ़ सकती है। जो बात पहले उलझी हुई थी अब वो सीधी महसूस हो सकती है। जो फैसला रुका हुआ था अब वो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल ले सकता है। जो रास्ता धुंधला लग रहा था अब वो नए मायने में वाज़ेह हो सकता है। अगर तुम पढ़ाई, तालीम, सफ़र, कानूनी मामलात या किसी ऐसे काम में जुड़े हो जहां बड़ी तस्वीर देखना ज़रूरी है तो ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकता है। लियो, तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ सच जान लेना काफ़ी नहीं होगा, इस सच को रास्ता भी देना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात दिल के अंदर हासिल होने वाली क्लैरिटी उस वक्त तक फ़ायदा नहीं देती जब तक वो ज़िंदगी की सिमत ना बन जाए। ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत दो तरीके से ज़ाहिर हो सकती है। एक तरफ ख़ानदान, अपने लोग, दिल की नरमी और करीबी राब्ते,
और दूसरी तरफ ये एहसास कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बड़े दायरे में देखनी है। यानी बाहर खुशी होगी मगर अंदर एक नया फैसला भी पक रहा होगा। लेकिन लियो, यहाँ भी एक एहतियात ज़रूरी है। मरकरी के डायरेक्ट होने के फ़ौरन बाद हर चीज़ फ़ौरन मुकम्मल तौर पर साफ नहीं होती, इसलिए जल्दी में वादा ना करना, किसी बड़ी बात को एक ही लम्हे में आखिरी सच ना मान लेना और सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर ना निकल जाना कि अब तुम्हारे अंदर हौसला आ गया है। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे अंदर एक मजबूत अमली हरकत जाग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब किसी अच्छे ख्याल को सिर्फ सोचा ना जाए, इस पर कदम भी उठाया जाए। किसी सफ़र का आगाज़, किसी सीखने का फैसला, किसी बड़े मंसूबे की तरतीब या किसी देर से रुके हुए कदम को अब हकीकत में बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत एहतियात भी है। रोशनी अच्छी है मगर अंधी उम्मीद नहीं, हिम्मत अच्छी है मगर जल्दी नहीं, ख्वाब अच्छा है मगर बुनियाद के बगैर नहीं। इसलिए 22 से 25 मार्च तक लियो के लिए बेहतरीन असूल ये है: बड़ा सोचो मगर ज़मीन पर रहो, नया रास्ता देखो मगर तहकीक के साथ, फैसला करो मगर अपनी कैफियत को समझकर, और जो बात तुम्हारे दिल में रोशन हुई है इसे नज़म के साथ आगे बढ़ाओ। 25 मार्च के बाद फ़िज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो रास्ता वाकई ही तुम्हारा है वो तुमसे मुस्तकिल मिजाजी मांग सकता है, जो ख्वाब सच्चा है वो तुमसे नज़म मांग सकता है, और जो डायरेक्शन अब तुम्हें हिला रही है वो सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी भी मांगेगी। 26 से 29 मार्च तक लियो के लिए असल फ़ायदा यही हो सकता है कि अब तुम समझने लगो कि तुम्हारी रोशनी सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं, तुम्हारी रोशनी रास्ता दिखाने के लिए भी है। तुम्हारी हिम्मत सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, तुम्हारी हिम्मत सही जगह बढ़ने के लिए है। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन लियो के लिए मोहब्बत को पहले गहरा और फिर वाज़े बना सकते हैं। पहले मरले में कोई दबी हुई कैफियत या ट्रस्ट का सवाल अहम हो सकता है। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा असल सच्चाई अहम है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा राब्ता तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता है जो सतही ना हो बल्कि दिल में उतरता हो। 20 मार्च के बाद यही कैफियत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकती है। तुम सोच सकते हो, क्या ये ताल्लुक़ मुझे एक्सपेंड करता है या सिर्फ उलझाता है? लेकिन सिर्फ कशिश को पुख्तगी ना समझ लेना। अब काम, रिस्क और अमली ज़िंदगी की बात। ये 14 दिन तुम्हें पहले अंदरूनी बोझ दिखाते हैं, फिर तुम्हें अब बड़ा रास्ता सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर तुम मुलाजमत में हो तो तुम हिडन प्रेशर, एतमाद के मसाइल या डायरेक्शन की उलझन शुरू से ज़्यादा महसूस हो सकती है। फिर 20 मार्च के बाद बड़ी सोच, नई सीमत और दूर का फ़ायदा ज़्यादा वाज़े हो सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो मुश्तरका माली मामलात या एतमाद के सवाल शुरू में अहम हो सकते हैं और बाद में बड़ी प्लानिंग और नए कदम का मरहला आ सकता है। सेहत और अंदरूनी कैफियत के लिहाज से ये वक्त लियो के लिए पहले जज्बाती बोझ और फिर जहनी सरगर्मी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी नींद को अहमियत दो, अपने दिल के इशारों को नज़रअंदाज ना करो, और अगर कोई फ़ैसला बहुत बड़ा है तो एक सांस लेकर फिर कदम उठाओ। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुनो। 16 से 19 मार्च तुम्हें एतमाद, गहरे जज्बात और दिल के हिडन हिस्सों की तरफ ले जा सकते हैं। 18 मार्च के करीब न्यू मून तुम्हारे लिए खामोश इमोशनल रीसेट ला सकता है। 20 से 23 मार्च सन और मरकरी की हरकत के बाद तुम्हें रास्ता, वुसअत और नए फैसलों की तरफ ले जा सकते हैं। 22 से 25 मार्च तुम्हें अमली कदम और संभली हुई हिम्मत दे सकते हैं, और 26 से 29 मार्च तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि असल ग्रोथ उस वक्त आती है जब इंसान अपने अंदर की गहराई को अपने बाहर के रास्ते में जोड़ देता है। लियो, अगर इन 14 दिनों में तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हो: मैं सिर्फ चमकने के लिए नहीं हूँ, मैं अपने अंदर के सच को मानने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं हूँ, मैं सही रास्ता चुनने के लिए भी हूँ। मैं अपनी रोशनी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की सिमत बनाने के लिए भी हूँ। और आखिर में कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना: सच, रास्ता, हिम्मत या नया उफ़क़। क्योंकि लियो, इस बार तुम्हारी असल ताकत सिर्फ तुम्हारी रोशनी नहीं, तुम्हारी असल ताकत वो लम्हा है जहाँ तुम अपनी गहराई से गुजर कर अपने उफ़क़ को और बड़ा कर देते हो। लियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।